नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुएशन, यानी इसको हिंदी में कहा जाएगा आपका क्षेत्रामिति। क्षेत्रामिति, ठीक है। क्षेत्रामिति, देखिए जो आपका मेंस्ट्रुएशन है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। तो आपका जो पहला भाग रहता है उसको कहा जाता है 2D, और जो दूसरा भाग है इसको कहा जाता है 3D। अब समझिए आप कि ये 2D और 3D होता क्या है। तो 2D का मतलब होता है द्विविमी, हिंदी में इसको द्विविमी, और इसको कहते हैं हम लोग त्रिविमीय, यानी तीन। ये डी जो है यहां पर डी का मतलब होता है डायनेमिक डायरेक्ट। देखिए, द्विविमीय हो गया और त्रिविमीय हो गया, ठीक है। अब द्विविमीय क्या होता है? कोई ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई हो उसको कहा जाता है द्विविमीय, यानी इसकी दो वो है विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। त्रिविमीय जिसमें तीन हो उसमें क्या क्या होगा? आपकी लंबाई होगी, क्या क्या होगी यहां लिखे दे रहा हूं मैं कि उसमें क्या क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और क्या होगी? साथ साथ ऊंचाई और होगी, ठीक है। इसको जब उसमें तीन विमाएं होंगी वो त्रिविमीय यानी 3D में पढ़ा जाएगा, और जिसमें दो विमाएं होंगी वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? 2D में, ठीक है। अब देखिए 2D में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग, यानी इसको स्क्वायर कहा जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग वृत्त। वृत्त रहेगा, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। चौथा रहेगा इसमें हमारा चतुर्भुज, अच्छा सॉरी त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज रहेगा। और अगला रहेगा हमारा चतुर्भुज, और चतुर्भुज के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? बहुभुज। बहुभुज, ठीक है। यानी इतनी चीजें तो पढ़नी है हमें किसमें? 2D। अगर मैं बात करूं 3D की, तो 3D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो 3D में पहला रहेगा हमारा घन, यानी क्यूब। दूसरा रहेगा हमारा घनाभ। क्या रहेगा? घनाभ। और इसके बाद रहेगा हमारा तीसरा प्रिज्म। प्रिज्म के बाद पढ़ना है हमें बेलन। बेलन के बाद पढ़ेंगे हम लोग शंकु, ठीक है, शंकु हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गोला, और फिर पढ़ेंगे हम लोग अर्धगोला। अर्धगोला हो गया आपका, अर्धगोला हो गया, प्रिज्म हो गया। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या? पिरामिड, और फिर इसी में और जो बाकी चीजें रह जाएंगी 3D के, फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक। अब और चीज समझिए, जो हमारा 2D की आकृतियां हैं, किसकी? 2D वाली,
इसमें हम निकालते हैं क्या क्या, क्षेत्रफल। क्या निकाला जाएगा इसमें, क्षेत्रफल। और जो हमारा घन यानी 3D की आकृतियां आती हैं, इनमें निकालेंगे हम लोग क्या, आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए पहले वर्ग, अच्छा वर्ग पढ़ाया जाएगा आपको, इसी क्रम में पढ़ाए जाएंगे आपको वर्ग, आयत, फिर वृत्त और अर्धवृत्त। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज में आपके जितने भी प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और रहता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये सारे के सारे त्रिभुज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, त्रिभुज में। चतुर्भुज की बात करेंगे हम लोग तो आपका सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और रहेगा आपका समांतर चतुर्भुज और आपका चक्रीय चतुर्भुज। ये चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग काय में, चतुर्भुज में। फिर बहुभुज रहेगा। बहुभुज में हम आपका देखिए त्रिभुज रहेगा, चतुर्भुज रहेगा, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, यानी ये सारे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बहुभुज में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा और ये सब घन, घनाभ, प्रिज्म, बेलन, शंकु, इन सभी का आयतन, वक्रपृष्ठ, ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे हम लोग इसमें। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ क्षेत्रफल और आयतन होते क्या है बस। ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन होते क्या है, इन दोनों के बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, ये इनको हटाता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं कि क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है। देखिए जैसे हमारे पास कोई एक मेरा खेत है, क्या है, ये मेरा खेत है। ठीक है। और इसमें मुझे मकान बनाना है, इस वाली यानी ये मेरा पावर बैंक है, इसके बराबर जितना वो रहेगा ये। ठीक है। इसमें मुझे मकान बनाना है। तो देखिए मैंने इसको यहां पे रखा और जिसने जितना एरिया घेरा है, जितना एरिया यहाँ पे घेरेगा, जैसे मैं मकान बनाऊंगा तो वो उतना एरिया घेरा जाएगा, ये सारा का सारा गिरेगा नहीं, गिरेगा मकान में मेरा। ये मेरा खेत है, इसमें मैंने घर बनाया है, तो इतना एरिया यानी घर में कितना एरिया गया, कितनी जगह गई, इसी को कहा जाएगा। इस जगह को जब मैं इसको नाप के निकालूंगा तो क्षेत्रफल, यानी कितना क्षेत्रफल में मेरा घर बना हुआ है। समझ में आई। और जब ये तो रहा हमारा क्षेत्रफल, और जब मैं 3D की बात करूं उसमें आयतन की, किसकी, आयतन की। तो आयतन में देखिए क्या होता है हमारा कि आयतन में ये 3D होगा, 3D में यानी उसमें जो भी चीज होगी उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगा, ऊंचाई होगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं 3D, देखिए अभी तो मैंने पहले इसको रखा था ऐसे, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मैं अगर इसका आयतन निकालूं कि जो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, कितना मेटल लगा होगा इसमें बनाने में, उसकी बात करूंगा कि कितना मेटल बनाने इसमें बताने में, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकालने के लिए मुझे ये निकालना है कि ये कितना में बना हुआ है, यानी ये कितना मेटल लगा हुआ है इसमें बनाने में, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इसका आयतन। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मेरे पास कोई बड़ा सा डब्बा है और ये पानी से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, पानी से, तो इसका मैं क्या निकालूंगा, आयतन निकालूंगा। और जब मैं इस पानी के भरे हुए डिब्बे में ये अपना पावर बैंक डालता हूं, तो इस पावर बैंक के आयतन के बराबर इससे क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, यानी जिसका ये आयतन है उतना ही, यानी ये पावर बैंक का मेटल जितनी जगह घेरेगा इसमें पानी में डालने पर, तो उसके इसके आयतन के बराबर उतना वो निकलेगा, क्या, पानी। तो उसी को कहा जाता है हमारा आयतन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि हम लोग 2D में क्या क्या पढ़ेंगे, 3D में क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है और हमारा आयतन क्या होता है, और बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको ये स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा तब। ठीक है। तो कल से हमारी क्लास रहेगी, पहले क्लास में मैं आपको वर्ग पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, वर्ग। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।